छोड़ अब भाजपा के हुए पूर्व विधायक अभय मिश्रा। आज कांग्रेस नेता व सिमरिया से पूर्व विधायक अभय मिश्रा अपनी पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद रीवा की राजनीति में भूचाल सा आ गया। अभय मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल और सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी से दो हाथ करते नजर आ रहे थे, वो अब इनसे हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभय मिश्रा के अनुशासित आचरण के चलते पहले ही उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया था। आज कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अभय मिश्रा पत्नी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभय मिश्रा व उनकी पत्नी पहले भी बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और आज फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वहीं पूर्व सांसद भानु प्रताप का कहना है कि वो सिमरिया से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका आचरण पार्टी के खिलाफ था, जिसके चलते आज सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। जिसके बाद अब अभय मिश्रा ने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा से थे, भारतीय जनता पार्टी पे ही उन्होंने दोनों चुनाव सिमरिया से लड़े थे और आज जब चुनाव का मौसम आया तो वापस सौदेबाजी करना चाहते थे। वो कांग्रेस संगठन से और कांग्रेस के नेतृत्व से नहीं हो पाई। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर ही निर्णय लेने का और सर्वे के आधार पर ही फैसला, हमेशा इसी बात को कमलनाथ जी ने कहा और वो चाहते थे तत्काल उनके लिए क्लियरेंस दे दिया जाए सिमरिया से। अब ये कांग्रेस पे इस तरह के दबाव काम नहीं करते और ऐसे व्यक्ति जिसने सौदेबाजी से कांग्रेस में प्रवेश किया हो और सौदेबाजी से फिर भाजपा में वापस चला गया हो, उसमें कौन भरोसा करेगा? कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं, क्षेत्र की जनता का भरोसा नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जिस तरह के लांछन वो भाजपा पे लगाते थे भ्रष्टाचार के नेतृत्व के ऊपर, और इस तरह की लोग एक नेतृत्व के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे पिछले 4-5 साल में जब से वो आए थे लगातार। इसके अलावा अब क्या हुआ? भाजपा की लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गए और उनके ऊपर उनका कैरेक्टर क्या है? कितनी बार दल बदल वो करेंगे? आज यदि सौदेबाजी का दबाव, वो ये चुनाव के टिकट का दबाव कांग्रेस नेतृत्व पर या बनाना चाहते थे या संगठन पे, वो स्वीकार हम लोग नहीं कर सकते थे। एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही उम्मीदवार फाइनल होता है, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके फाइनल होता है। और यदि वो चले गए तो ठीक है, उन्हें वहाँ क्या जवाब मिलेगा? जो गए हैं उन्हें वो वापस लौट के आ रहे हैं। हमने तो ये देखा, जो 3-साढ़े 3 साल में जितनी बेइज्जती भाजपा में हुई है, चाहे वो सिंधिया के साथ गए हो वो हो, चाहे जो पैसे लेके गए हो वो हो, अब इनकी सौदेबाजी क्या है ये जानना समझना आपका काम है। और मुझे लगता नहीं कि इन्हें कोई वहाँ महत्व मिल पाएगा। और यदि इन्हें एन केन प्रकार सौदेबाजी से कोई साठगांठ भी कर ली होगी तो जनता को सेवक चाहिए, सौदेबाज नहीं चाहिए। जनता जवाब देगी चुनाव के माहौल में। और ये आयाराम गयाराम की काम और ये परंपरा फिर भाजपा ने शुरू कर दी है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। परसों सम्मेलन था, उसमें जिस तरह के उन्होंने विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश करी, समानांतर कार्यक्रम करने की कोशिश करी, उनके लिए नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया, मिले नहीं, जिला कांग्रेस कार्यालय में आई नहीं, जब बुलाया तो निष्कासन कर दिया 6 साल के लिए।